चैप्टर 18 यूनवू फैमिली के घर के बाहर डिमोनिक सेक्ट के यानी वूजी सेक्ट के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चूशवान का अंकल बोलता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सीनियर सिस्टर ली। इस लड़की का नाम है ली शुआन यू। वो लड़की हमारे एमसी को देखकर बोलती है, इम्प्रेसिव। ऐसे माहौल में फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। यूनवू फैमिली के घर के ऊपर जो फॉर्मेशन बना है उसके अंदर हमारी डिमोनिक पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो चूशवान को एक ट्रेजर देती है और बोलती है, इस ट्रेजर का नाम है फॉर्मेशन ब्रेकिंग मिरर। इसकी हेल्प से तुम पता लगा सकते हो कि उस फॉर्मेशन का कमज़ोर हिस्सा कौन सा है और उस पर अटैक कर सकते हो। और छोटे भाई चूशवान, तुम अभी अभी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुँचे हो और तुम्हारी ताकत बहुत कमज़ोर है, इसलिए तुम फॉर्मेशन को तोड़ने पर ध्यान दो। चूशवान ट्रेजर को अपने हाथ में लेकर बोलते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था, जब ताकतवर लोग आगे जाकर अटैक करेंगे तो मैं पीछे रहकर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। चूशवान बोलता है, सीनियर सिस्टर जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। वो लड़की बोलती है, उस घर के अंदर 4 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर हैं और सबसे ताकतवर जो है वो लेवल 3 पर है और सबसे कमज़ोर ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। मैं उनमें से 2 लोगों को संभाल लूँगी, बाकी दोनों को तुम संभाल लेना। अगर किसी को कोई और सवाल जवाब नहीं पूछना तो हम चलते हैं। वो सभी मिलकर बोलते हैं, ठीक है, हम भी समझ गए। और इसके बाद चूशवान उस घर के ऊपर अटैक करता है और फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। फॉर्मेशन से आ जाती है कि किसकी हिम्मत हुई हमारे डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर अटैक करने की। चूशवान अपने ट्रेजर के अंदर देखते हुए बोलता है, ये मैं हूँ, तुम्हारा फादर। चूशवान बोलता है, यही सबसे बढ़िया टाइम है। और वो अपने तीनों ज़ॉम्बीज़ को बुलाता है और आगे जाकर अटैक करने का ऑर्डर देता है। बोलता है, मुझे इस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता, बेहतर होगा कि मैं अपनी ताकत को वेस्ट ना करूं और छोटे मोटे काम इनसे करवाऊं। और अगले सीन में हम देखते हैं चूशवान के अंकल और एक दूसरा आदमी स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़की भी बाकी लोगों से फाइट करती है। चूशवान का अंकल बोलता है, सीनियर सिस्टर फॉर्मेशन का असर ख़त्म हो चुका है। लड़की बोलती है, छोटे भाई चूशवान ने बहुत जल्दी काम कर दिया। इसके बाद स्वॉर्ड सेक्ट का एक बंदा बोलता है, मास्टर हुईकोंग फॉर्मेशन का असर ख़त्म हो चुका है, अगर आपने जल्दी कोई अटैक नहीं किया तो हम यहाँ सब मारे जाएंगे। और घर के अंदर से किसी की आवाज़ आती है, तुम बेवकूफ़ लोग, मैं सही समय का वेट कर रहा था पर तुमने मेरा नाम लेकर सारी प्लानिंग ख़राब कर दी है। और घर के अंदर से एक तलवार निकलती है और उस लड़की के ऊपर अटैक करती है। लड़की बोलती है, ये क्या हो रहा है। वो स्वॉर्ड उस लड़की के ऊपर अटैक करने के बाद वापस उस घर के अंदर वापस चली जाती है और उस घर के अंदर से एक मंक निकलता है। वो बोलता है, ली शुआन तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। चूशवान बोलता है, हुईकोंग ये गोल्डन टेम्पल का एक मंक है जो लड़ाई करने में बहुत एक्सपर्ट है और मैंने सुना है कि ये भी एक जीनियस है हमारी सिस्टर की तरह, जो कि 30 साल की उम्र से पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। ये और मेरी सीनियर सिस्टर बहुत बार लड़ चुके हैं और ज़्यादातर यही उस फाइट में जीता है। फिर वो लड़की बोलती है, हुईकोंग तुम्हारा गोल्डन टेम्पल क्लेम करता है कि तुम लोग दुनियादारी के काम में टांग नहीं अड़ाते, पर तुम तो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के साथ मिलकर हमारे डिमोनिक कल्ट के लोगों को पकड़कर उनका खून शैतानों को पिला रहे हो। मंक बोलता है, मैं तो सिर्फ यहाँ बदले से भरी हुई आत्माओं को मारने आया हूँ और किसी को पकड़ना और उनका खून शैतानों को पिलाना इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पर तुम डिमोनिक सेक्ट के गंदे लोग मरने के लिए मेरे दरवाजे पर खुद चल कर आए हो, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। और वो मंक उन तीनों लोगों से एक साथ फाइट करता है और वो मंक तीनों में से एक आदमी का हाथ काट देता है और वो अपने बुद्धा बीट से उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। लड़की अपने शैडो स्टेप से आगे भागने की कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाती। लड़की बोलती है कि इस हुईकोंग ने जानबूझकर हमें हमारी स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म करने दिया और अब सही समय पर अटैक करके हमारे ऊपर जीत हासिल करना चाहता है। और अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट और गोल्डन टेम्पल से बाकी रीइंफोर्समेंट भी आ जाएगी, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और इसके बाद वो लड़की अपना सोल आर्टिफैक्ट निकालती है, ब्लैक विंड बैनर, और उसे अटैक करने की कोशिश करती है। उस लड़की को देखकर मंक बोलता है, पर यहाँ से भागने से पहले तुमने इस मंक की परमिशन ली। और इसके बाद वो मंक स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी करता है और उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसका बैनर जो है वो टूट जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। उस लड़की के नीचे गिरने के बाद मंक क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, बेनिफैक्टर ली अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। इसके बाद लड़की बोलती है, तो तुमने डिमोनिक पावर को सप्रेस करने वाली टेक्निक सीख ही ली, तो यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, नहीं तो तुम एक साथ 3 कल्टीवेटर से फाइट बिल्कुल नहीं कर पाते। और इसके बाद वो मंक उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो महसूस करता है कि पीछे से उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है
और उस अटैक को रिफ्लेक्ट करने के लिए मंक जो है अपनी बाउल को निकालता है और अटैक को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। और उस अटैक की वजह से उस मंक के ऊपर एक स्वॉर्ड का स्लैश लगता है और उसकी बाउल जो है वो भी टूट जाती है। और वो लड़की देखती है कि पीछे हवा में चूशवान आ चुका है। वो लड़की बोलती है, ये तो चूशवान है, क्या ये भागा नहीं? मुझे तो लगा था ये भाग जाएगा। पर ये सही समय पर आकर इसने हुईकोंग के स्पिरिचुअल अटैक को रोका और उसके सप्रेशन मार्क वाले ट्रेजर को एक ही अटैक में तोड़ दिया। वो मंक गुस्से में आकर बोलता है, ओए बच्चे, तुम हो कौन? चूशवान उस बंदे के ऊपर गोस्ट क्लो अटैक करता है, पर मंक जो है उसे बचकर पीछे हो जाता है। वो मंक बोलता है, ये लो लेवल की टेक्निक से क्या तुम्हें लगता है कि मुझ पर कोई असर पड़ेगा? और साइड पे खड़ा वो बंदा बोलता है, हाँ, और ये कितना स्लो है, ये तो हमारे मास्टर के सर के एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। चूशवान अपनी यीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उस मंक को चूशवान पकड़ लेता है और उस मंक को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। और उस मंक को पकड़ने के बाद वो बहुत ज़ोर से दबाता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो लड़की हैरान होकर बोलती है, ये चूशवान कितना चालाक है। पहले तो इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया और उसे पागल बनाने के बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेंज करके यीन एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसे पकड़ लिया। पर उसका अंकल बोलता है, इसके पास इतनी खतरनाक यीन एनर्जी आई कहाँ से? मंक बोलता है, तुम डिमोनिक बास्टर्ड कहेंगे, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। वो अपने गले के वज्रा बीड से चूशवान के ऊपर अटैक करता है, पर चूशवान अपने सोल ट्रेजर से उस सारे बीड्स को तोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, और अपनी स्वॉर्ड उस मंक के सर के ऊपर ले आता है। मंक बोलता है, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी की तो मेरे मास्टर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पर चूशवान उसकी एक बात नहीं सुनता और उसका सर जो है बीच में से काट देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डराना इतना आसान है?